नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा। कोरोना महामारी के दौर में सैकड़ों चिकित्सकों ने अपने मरीजों, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। चिकित्सकों को उसी जज्बे के साथ अपने बूंद बूंद रक्त को मानवता की सेवा में लगाना है। यह संदेश भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी ने शनिवार को होटल पीएल पैलेस में आयोजित भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ कार्य समिति की बैठक में सभी चिकित्सकों को दिया। श्री त्रिपाठी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ की कार्य योजना का खाका प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 1 लाख चिकित्सकों को सदस्य बनाने का है। चिकित्सकों का हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। जगह जगह 1000 स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। इनमें आम लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवा वितरित की जाएगी। भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य सेवा भाव ही है। अंत्योदय का संकल्प लेकर स्वास्थ्य सबके लिए की दिशा में चिकित्सा प्रकोष्ठ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि खुशहाल और संपन्न भारत के सपने को स्वस्थ भारत के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच ने कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले गलियों बस्तियों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। मलिन बस्तियों में कैंप लगाकर आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए बस्ती के कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे बस्ती के अन्य लोगों का कार्ड बनवाने में मदद कर सकें। बैठक में चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर विमल भारद्वाज, डॉक्टर गौरव भारद्वाज और डॉक्टर एनपी सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर रत्ना पांडे और डॉक्टर शिवालिका शर्मा ने बैठक का संचालन किया। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। महामारी के दौर में सैकड़ों चिकित्सकों ने अपने मरीजों, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। चिकित्सकों को उसी जज्बे के साथ अपने बूंद बूंद रक्त को मानवता की सेवा में लगाना है। यह संदेश भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी ने शनिवार को होटल पीएल पैलेस में आयोजित भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ कार्य समिति की बैठक में सभी चिकित्सकों को दिया। श्री त्रिपाठी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ की कार्य योजना का खाका प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 1 लाख चिकित्सकों को सदस्य बनाने का है। चिकित्सकों का हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। जगह जगह 1000 स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। इनमें आम लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवा वितरित की जाएगी। भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य सेवा भाव ही है। अंत्योदय का संकल्प लेकर स्वास्थ्य सबके लिए की दिशा में चिकित्सा प्रकोष्ठ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि खुशहाल और संपन्न भारत के सपने को स्वस्थ भारत के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। भाजपा ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच ने कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले गलियों बस्तियों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। मलिन बस्तियों में कैंप लगाकर आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए बस्ती के कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे बस्ती के अन्य लोगों का कार्ड बनवाने में मदद कर सकें। बैठक में चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर विमल भारद्वाज, डॉक्टर गौरव भारद्वाज और डॉक्टर एनपी सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर रत्ना पांडे और डॉक्टर शिवालिका शर्मा ने बैठक का संचालन किया। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शिवालिका शर्मा ब्रज प्रांत कार्यकारिणी में हूँ और मीडिया प्रभारी का अभी दायित्व निभा रही हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य अपने पूरे ब्रज प्रांत में चिकित्सा सुविधाओं को बहुत ही अच्छे रूप पर, बेहतर रूप में पहुँचाना है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य जो मेन है वो है जितनी भी अपने विश्व में चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उनका एक ही जगह पर सारा मूल इकट्ठा करना। हमें अपनी सारी चिकित्सा पद्धतियों को प्रयोग में लाना और उसके सारे जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं उन सभी को एक ही छत के नीचे ला करके सारी चिकित्सा सुविधाओं को सारे जितने हमारे मरीज़ हैं, जितने लोग हैं, उन सबको प्रदान करना। हम लोग यही चाहते हैं कि जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ये चिकित्सा प्रकोष्ठ नाम से जो एक संस्था चलाई है
उसमें सभी डॉक्टर्स खुद से आकर के जुड़ें, क्योंकि ये मेरा आपका किसी एक का नहीं है, ये हम सबका एक अभियान होना चाहिए, सबको इसमें जागरूक होना चाहिए और आगे आकर के इसमें बढ़ना चाहिए। देखिए महिलाओं में जानकारी का अभाव होता है, तो उसको हम लोग अब कैसे मेंटेन करें? हमारे इसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम लोगों ने जो एक अभी योजना बनाई है, छोटी छोटी जगह पर जा करके खुद कैंपिंग्स करना, क्योंकि जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूं और हम इसमें सभी डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं। आजकल सबकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, जानकारी का अभाव हो रहा है, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो हम लोगों का एक अभियान है उसके अंतर्गत हम लोग जगह जगह जा करके खुद इसमें है ना लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको आगे इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग छुपाओ मत, अपनी परेशानियों को छुपाओ मत, हम सबसे बोलो, कहो, क्योंकि लोगों के मन में एक डर होता है कि वो डायरेक्टली एक अच्छे डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी एक बराबर हैं और हम सब लोग उन सबको अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारा भारत है एक स्वस्थ भारत और रोग मुक्त भारत बने। मैं डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह, संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र आगरा। आज हम लोग यहाँ पर अपनी ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक के लिए यहाँ पर हम सभी चिकित्सक इकट्ठे हुए हैं। एजेंडा क्या है? चिकित्सा प्रकोष्ठ इस संक्रमण काल में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति को सस्ती, सुगम और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा किस तरीके से पहुँचाई जाए, इस दिशा में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये आज इस बैठक में डिसाइड किया। जो जनहितैषी जो योजनाएं हैं भाजपा सरकार की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड योजना, जन औषधि योजनाएं, इन पर आज सबसे ज़्यादा फोकस है। हम सभी पैथी के डॉक्टर्स, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सभी डॉक्टर्स को अपने साथ में जोड़कर इन दोनों योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा बृहद स्तर पर प्रसार करने का प्रयास करेंगे। जन आयुष्मान योजना में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के परिवार में 5 लोग हैं, इसका मतलब 25 लाख रुपए एक परिवार को प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है, ये भाजपा की एक बहुत ही बड़ी जनहितैषी योजना है। हम मलिन बस्तियों में कैंप लगाकर वहाँ कुछ लोगों को प्रशिक्षण देंगे जो आयुष्मान कार्ड बनाना सीखेंगे और वो अन्य लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ दिलवाया जाए। हम NGOs के माध्यम से जन औषधि योजना का जोर शोर से प्रसार करेंगे, जिससे लोगों को जो 100 रुपये की मार्केट में दवा है वो 10 रुपये की जो जन औषधि केंद्रों में है वहाँ जाकर ले सकें और इस योजना का लाभ ले सकें। ये हमारी योजना, ये आज की हमारी बैठक का मेन एजेंडा है। कार्य समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। ब्रज क्षेत्र में लगभग 22 जिले आते हैं, इनमें से लगभग 100 डेलीगेट्स जो हैं मंडल स्तर तक के, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस बैठक में भाग ले रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि चिकित्सा प्रकोष्ठ कैसे कार्य करे, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सब का निराकरण कैसे हो, अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के सबसे निचले स्तर पर, निचले पायदान पर भी स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं। ये मूल उद्देश्य है चिकित्सा प्रकोष्ठ का। साफ सफाई, स्वच्छता, वैक्सीनेशन, कीड़ों की दवाइयाँ, पढ़ाना लिखाना, ये सब चीज़ें, क्योंकि स्वच्छता से ही हम बीमारियों को रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से ही हम बीमारियों को रोक सकते हैं। ये उद्देश्य है चिकित्सा प्रकोष्ठ। ऐसे कार्यक्रमों से क्या संदेश जाएगा, एक जनता में क्या संदेश जरूरत चाहिए इसके? सबसे पहले तो यहाँ पर एक हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे कि कैसे इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को हम लोग आगे जो है वो निष्पादित करें। संदेश बिल्कुल ये जाना चाहिए कि साफ़ सफाई, स्वच्छता सबसे ऊपर है। अगर हम अपने आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम बीमारियों से निश्चित तौर पर लड़ पाएंगे। और जनता से भी आग्रह कि बीमारियां हों तो वेट ना करें स्थिति को बिगड़ने का, तुरंत जाके अस्पतालों से संपर्क करें। सरकारी अस्पतालों में खूब अच्छी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं। प्राइवेट चिकित्सक तो हैं ही आपको समर्थन देने के लिए, तो आपकी सेवाएं देने के लिए, लेकिन अगर कोई गरीब तबके का इंसान है और उसको ये लगता है कि दवाई दारू कैसे होगी, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुँचें, वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल PAD न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।